देश के 62 करोड़ किसान 3 खेती विरोधी काले कानूनों के खिलाफ कराह रहे हैं। लाखों किसान देश की राजधानी दिल्ली के चारों ओर ठिठुरती ठंड में सड़कों पर बैठे हैं। परंतु देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह कहते हैं कि उनके पास बातचीत का समय नहीं, पहले बुराड़ी आओ। अमित शाह जी, सत्ता का अहंकार क्या आपके सर चढ़कर बोल रहा है? अगर आप 1200 किलोमीटर हैदराबाद जनसभा को संबोधित करने के लिए जा सकते हैं तो 15 किलोमीटर दूर शंभू बॉर्डर पर किसानों से बातचीत के लिए क्यों नहीं? और प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कर रहे हैं? आज मन की बात में उन्होंने कृषि विरोधी काले कानूनों को सही ठहरा दिया। एक तरफ बातचीत का स्वांग कर रहे हैं और एक तरफ आप काले कानूनों को सही ठहरा रहे हैं। यह कौन सा विरोधाभास और षड्यंत्र है? और 3 दिसंबर क्या किसी ज्योतिषी से निकलवाई है मोदी जी और अमित शाह जी ने? आज बात क्यों नहीं हो सकती? देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री शंभू बॉर्डर पर जाकर बातचीत क्यों नहीं कर सकते? देश के कृषि मंत्री शंभू बॉर्डर पर जाकर बातचीत क्यों नहीं कर सकते? ये दर्शाता है कि मोदी सरकार 25 लाख करोड़ के खेती के उपज के कारोबार को किसान के पेट पर लात मारकर 5 या 6 पूंजीपति मित्रों को देना चाहते हैं, क्योंकि अब तो उनका नारा ही बन गया है किसानों का शोषण और पूंजीपतियों का पोषण। ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये मोदी सरकार नहीं। जी, उसी तरीके से अमित शाह जी ने जो प्रपोजल दिया उसको ठुकरा दिया गया है, कैसे देखते हैं? क्या करे किसान? प्रधानमंत्री आज भी ये कह रहे हैं कि खेती विरोधी काले कानून सही हैं। अमित शाह जी कहते हैं कि बातचीत 3 दिसंबर को होगी, वो भी बुराड़ी आओगे तब होगी। क्यों ये शर्तें क्यों लगा रहे हैं? 12,000 आपने किसानों पर एफआईआर दर्ज कर ली। हरियाणा के मुख्यमंत्री किसानों को आतंकी बता रहे हैं, कोई उन्हें राजनीति से प्रेरित बता रहा है। ये देश के अन्नदाता हैं मोदी जी, अमित शाह जी, जो देश का पेट पालते हैं। इनके पेट पर लात मारोगे तो सत्ता की कुर्सी से हटा दिए जाओगे। आपके तख्त को पलटने का समय आ गया है। यह देश के किसान की चेतावनी मानिए। सर, मेरा आखिरी सवाल होगा, कंटिन्यूअसली बीजेपी और हरियाणा की चीफ मिनिस्टर ने ये ब्लेम किया है, एक्यूज किया है कांग्रेस को कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इस फार्मर प्रोटेस्ट को पॉलिटिसाइज कर रही है। कैसे देखते हैं इस चीज को? 62 करोड़ किसान कराह रहा है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, उनका किसान दिल्ली के चारों ओर सड़कों पर ठिठुरती सर्दी में बैठा है। उस पर आप अश्रु गैस छोड़ रहे हैं, आप लाठियां चला रहे हैं, वाटर कैनन चला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कोई दल उसे पॉलिटिसाइज कर रहा है। इससे बड़ा किसान का अपमान हो ही क्या सकता है? मैं भी किसान हूं, हम सब किसान हैं, ये देश ही किसान है, ये देश किसानों का है। और जो किसानी, खेती, मजदूरी पर हमला करेगा वो सरकार टिक नहीं पाएगी, क्योंकि ये लोग खेती को जानते ही नहीं। क्या खट्टर साहब ने कभी खेती की है? क्या नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कभी खेती की है? इस देश के तो कृषि मंत्री के पास ही खेती की जमीन नहीं। ये दर्शाता है कि ना ये खेती को जानते, ना खेती को समझते और ना खेतीहर की पीड़ा को आत्मसात कर पाते। इसीलिए ऐसे घमंडी बयान ये मोदी सरकार और भाजपा ही दे रहे हैं। सर, अगर बीजेपी पार्टी, सेंट्रल पार्टी अगर ये रिफॉर्म्स वापस नहीं लेती है, बातें नहीं मानती है, किसान की भी बात को एक्सेप्ट नहीं करते, तो क्या स्ट्रैटेजी रहेगी कांग्रेस पार्टी की किसानों को सपोर्ट करने के लिए? एक लाइन में मैं कहूं, अब याचना नहीं, अब जंग होगा और यह जंग निर्णायक होगी। अब 62 करोड़ लोगों की रोटी छीनकर, उनका खेत और खलिहान छीनकर, आप उनकी आजीविका छीनकर, आप उनकी जिंदगियां छीनकर आप 5 मुट्ठी भर पूंजीपतियों को नहीं दे सकते। 25 लाख करोड़ का खेती उपज का कारोबार है जो भारतीय जनता पार्टी न्यूनतम समर्थन मूल्य को खत्म कर, अनाज मंडियों को खत्म कर, आड़ती और मजदूर को खत्म कर, किसान और खेतीहर मजदूर को खत्म कर उन पूंजीपतियों को सौंपना चाहती है। ये देश ऐसे नहीं चल पाएगा। राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस किसान के साथ खड़ी है और हम कंधे से कंधा मिलाकर हर संघर्ष में उनके साथ लड़ेंगे। और जिस दिन कांग्रेस सत्ता में आई, इन 3 काले कानूनों को फाड़कर रद्दी की टोकरी में डाल देंगे।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।